हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एच के स्टडी पावर पर। आज हम यहाँ आपको लेकर आए हैं प्रश्नावली 3.3 का। यहाँ देखिए 3.3 का पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। आपको दोनों विधियों से लगाना है और दोनों विधि से लगाने के बाद आपको उसमें से देखना है कौन सा विधि सबसे अच्छा है। तो हम आपको एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर भेजे हैं, आप वो देख लीजिएगा। प्रतिस्थापन विधि तथा विलोपन विधि दोनों है। इस प्रकार हम यहाँ आपको विलोपन विधि सिर्फ बताते हैं, प्रतिस्थापन विधि आप इसके पहले वाले अध्याय में पढ़कर आए हुए हैं। 4 सवाल दिया है, 4 सवाल में से हम एक सवाल आपको बताते हैं और उसी तरह से आप चारों सवाल को लगा लीजिएगा। यहाँ पर हम विलोपन विधि बताते हैं। देखिए, पहले समीकरण माना होगा एक और दो समीकरण। तो इसमें से आपको एक एक अचर पद गायब करना है, चाहे वह एक्स चाहे वाई। तो यहाँ पर देखिए हम एक्स को गायब करते हैं, आप वाई को भी फिलहाल गायब कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसको बराबर करने पर गए तो देखिए एक में हम 2 से गुणा करके घटाते हैं, तो समीकरण एक में गुणा करेंगे, 2 से 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 5 10 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा समीकरण उतार लीजिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ पर 6 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 5 को इधर भेजते हैं तो y बराबर 5 बैठ जाएगा। समीकरण एक में रखने पर देखिए समीकरण एक है एक्स प्लस वाई बराबर 5, तो एक्स प्लस 6/5 बराबर 5 हो जाएगा। एक्स बराबर जो हो जाएगा यहाँ पर 5 माइनस 6/5, एक्स बराबर हो जाएगा 5 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर 25 माइनस 6 हो जाएगा। इस प्रकार एक्स बराबर हो जाएगा 19/5। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः एक्स बराबर 19/5, वाई बराबर 6/5। अगर हम तीसरा क्वेश्चन हम सही तरीके से लिख देते हैं। यहाँ पर 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 दिया है, और यहाँ पर लिखा है 9x बराबर 2y प्लस 7 दिया है। तो यहाँ पर देखिए आप हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 4 हो जाएगा, 9x माइनस 2y बराबर 7 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चौथा सवाल था, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। तो यहाँ पर देखिए 6 कॉमन लिए हैं, तो 2 3 6 हो जाएगा, 3x प्लस 2y बराबर -1 -6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 कॉमन लिए तो 3x माइनस वाई बराबर 9 हो जाएगा। इस प्रकार आप लगा लीजिएगा। दोनों विधि से हम एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर छोड़े, आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आते हैं प्रश्न नंबर दूसरे में, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के योग बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए इसको हम हल करते हैं। मान लिया अंश बराबर x तथा हर बराबर y है, तब भिन्न अंश बटे हर बराबर x/y हो जाएगा। प्रश्न अनुसार x प्लस 1 हो जाएगा, y माइनस 1 बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर 3 से गुणा करते हैं तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1 हो जाएगा। तो y को इधर ले जाते हैं, 1 को इधर ले जाते हैं, तो x माइनस वाई बराबर -1 x माइनस वाई बराबर -2 समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद दूसरी चरण में कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे तो यहाँ पर हो जाएगा x बटे हर में एक जोड़ दे तो 1/2 हो जाता है, तो इससे गुणा होगा 2x बराबर y प्लस 1, 2x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण इसको हम 2 मान लेते हैं। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इसके बाद विलोपन विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 में गुणा करना होगा। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके घटाने में 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर
अब देखिए 2x माइनस 2y बराबर -4, 2x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस वाई बराबर हो जाएगा -5, तो माइनस से माइनस कट गया, वाई बराबर 5, वाई का मतलब निकल एक बराबर। यहाँ पर देखिए एक्स माइनस वाई बराबर 1 था, यहाँ पर एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा 1। वहाँ पर -2 था, यहाँ पर -2 था, एक्स बराबर हो जाएगा -2 प्लस 5, एक्स बराबर हो जाएगा 3। आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः अंश बटे हर एक्स बटे वाई बराबर 3/5 बराबर भिन्न। आपको यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए जो इस समय है वो आपका है, और जो इससे पहले था वो इससे पूर्व था, तो जो इसके बाद होगा इससे पश्चात है। तो यहाँ पर ये कहा है कि वर्तमान आयु ज्ञात, इस समय की आयु ज्ञात करने के लिए कहा है। पहले हम मान लेते हैं इसका 1 वर्ष था, तो यहाँ पर देखिए 5 वर्ष का है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x माइनस 5 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y माइनस 5 वर्ष। उसके बाद कहा यहाँ की 3 गुनी हो जाएगी, तो x माइनस 5 यहाँ पर हो जाएगा 3 y माइनस 5, तो x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 3 y माइनस 15, तो x माइनस 3 y बराबर हो जाएगा -15 प्लस 5, एक्स माइनस 3 y बराबर हो जाएगा -10। समीकरण 1। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु x प्लस 10 हो जाएगा, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु y प्लस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 10 बराबर 2 y प्लस 10, क्योंकि जो इसकी है तो इसके 2 गुनी थे, तो x प्लस 10 बराबर हो जाएगा 2y प्लस 20। y को इधर ले जाते हैं, 10 को इधर ले जाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, एक्स माइनस 2y बराबर हो जाएगा 10। समीकरण 2। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर देखिए रख दिए हैं, खुद घटा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर माइनस वाई बराबर -20 आएगा, माइनस माइनस करिएगा, वाई बराबर 20 आएगा। वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक्स माइनस 3 बराबर -10, एक्स माइनस 3 गुणी 20 बराबर -10, 3 दूनी 6 -60 बराबर -10, एक्स बराबर हो जाएगा -10 प्लस 60, एक्स बराबर हो जाएगा 50। नूरी की वर्तमान आयु आ जाएगा 60, सोनू की वर्तमान आयु हो जाएगा 20 वर्ष। क्वेश्चन